Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our Geo Foundation. Dear student, we are studying sound chapter, and in this chapter, in today class, we are going to study the very important topic of this chapter, that is tuning fork. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ने इस पे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन किया है कि सर ट्यूनिंग फॉर्क का जो है हमें वीडियो चाहिए, ट्यूनिंग फॉर्क का हमें मटेरियल चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में जो है बताने के लिए आप लोग के सामने हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इतने कुछ मैंने कैटेगरी बांटे हैं, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इसको। ट्यूनिंग फॉर्क के सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद स्ट्रक्चर के बाद वर्किंग के बाद इसके एप्लीकेशन, एंड देन वी हैव टू रीच ऑन द कंक्लूजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट वाइज जो है वो आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में जो है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप पॉइंट वाइज लिख करके आए, और पॉइंट वाइज अगर आप लिख करके आओगे बच्चों तो बिल्कुल आपके मार्क्स जो है वो कोई काटने वाला नहीं होगा। और इसके डायग्राम है बच्चों, तो डायग्राम आपको कहाँ पे बनाना है, किस तरह से बनाना है, ये आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। डियर स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क का हम लोग जो है देखेंगे कि इस ट्यूनिंग फॉर्क डिवाइस को किसने डिस्कवर किया, तो और किसने इन्वेंट किया। तो देखिए बच्चे, ट्यूनिंग फॉर्क को जो है एक आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश म्यूजिशियन ने जो है वो इन्वेंट किया था 1711 ने, जो कि वो खुद एक म्यूजिशियन थे जिनका नाम था आपका जॉन सोर। जॉन सोर ने जो है आपका एक कोर्ट में वो आपका ट्रम्पिटर का काम करते थे, सर्जेंट ट्रम्पिटर थे, और वो 1711 में ये ट्यूनिंग फॉर्क उन्होंने इन्वेंट किया। वो एक ब्रिटिशर्स म्यूजिशियन थे जिनका नाम था जॉन सोर, और वो एक कोर्ट में जो है वो सर्जेंट ट्रम्पिटर थे। ये चीज आप लोग क्लियर हो गए बच्चों। तो इंट्रोडक्शन आपका ये है कि द ट्यूनिंग फॉर्क वाज इन्वेंटेड इन 1711 बाय ब्रिटिश म्यूजिशियन जॉन सोर सर्जेंट ट्रम्पिटर टू द कोर्ट, जो कि एक कोर्ट में क्या थे, वो सर्जेंट ट्रम्पिटर थे। चीजें क्लियर हो गए बच्चे। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चों आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर में इसके डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसका फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, आप जैसा कि ऑब्जर्व कीजिएगा इस फिगर को, आप जैसा देख रहे हैं तो एक आपका यू शेप का नजर आ रहा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इज ए यू शेप फॉर्म। ये आपका क्या है, यू शेप फॉर्म ऑफ स्टील प्रोवाइडेड विथ स्टील हैंडल। तो ये जो है आपका स्टील का बना हुआ होता है बच्चे, और ये यू शेप में होता है, और इसको हम लोग कहते हैं हैंडल, इनको हम लोग कहते हैं हैंडल। और ये जो हैंडल है वो भी आपका स्टील का ही बना हुआ होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क किसका बना हुआ होगा, स्टील का। तो इट इज मेड अप ऑफ स्टील, ये हम लिखेंगे। उसके बाद इट इज इन द फॉर्म ऑफ यू शेप स्टील प्रोवाइडेड विद ए स्टील हैंडल, ये आपका क्लियर होगा। उसके बाद बच्चे द टू आर्म्स आर कॉल्ड प्रॉन्ग्स। ये जो आपकी दो आर्म्स है, नहीं हम लोग का जो है वो आपका ये आर्म्स है दोनों, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आपका ये ट्यूनिंग फॉर्क के भी आर्म्स है ये दोनों, और इन दोनों आर्म्स को हम लोग कहते हैं फॉर्क, ये सॉरी प्रॉन्ग्स, इनको हम लोग कहेंगे प्रॉन्ग्स, ठीक है। तो आपका द टू आर्म्स आर कॉल्ड प्रॉन्ग्स, हैंडल इज कॉल्ड इट्स स्टेम, और इनको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेम। ये जो हैंडल है उनको हम लोग कहते हैं स्टेम। तो ये जो आपका निकला हुआ आर्म्स है, ये दोनों आर्म्स हो गए। तो आर्म्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉन्ग्स, एंड आपके हैंडल को क्या कर रहे हैं, स्टेम। आर यू गेटिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब हुआ कि विच जनरेट्स द ट्यून। ओके, आप सिंपली अगर ये वर्ड में समझो कि ट्यूनिंग फॉर्क अगर है क्या, तो ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब क्या है कि एक डिवाइस है जो कि आपका एक ट्यून को क्रिएट करता है, एक ट्यून को रिक्रिएट करता है, एक ट्यून को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ढंग से इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो ये आप जोड़ सकते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बताया कि ये स्टील का बना हुआ होता है, ये यू शेप में होता है, और इसके हैंडल जो है वो स्टील के बने होते हैं। हैंडल को हम लोग कहते हैं स्टेम, और जो आपके आर्म्स है उनको हम लोग कहते हैं प्रॉन्ग्स। द टू आर्म्स आर कॉल्ड प्रॉन्ग्स। चलिए ठीक है, ये आपका दोनों पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, इट्स फ्रीक्वेंसी इज रिटन ऑन इट्स स्टेम।
ये देखो बच्चे, आपका ये जो स्टेम है ना, ये जो हैंडल है, जो स्टेम है, इसी पे आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मार्क होता है। ठीक है, इस तरह से आपके फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, मार्क होते हैं। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का जो है वो मार्किंग स्केल होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोग टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद साउंड में पढ़ेंगे, जो कि अपकमिंग वीडियोस में आपका आएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी किसी भी तरह का सजेशन है, आप प्लीज जो है वो कमेंट किया कीजिए, और आपको नोट्स वगैरह के लिए जो है आप फेसबुक पेज पे विजिट कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप विजिट कीजिए। दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे इट्स फ्रीक्वेंसी इज रिटेन ऑन इट्स स्टेम, स्टेम पे जो है वो आपका इसकी फ्रीक्वेंसी ये मार्कअप की हुई रहती है। उसके बाद बच्चे लोग आते हैं वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय इट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड मास ऑफ द टू प्रॉन्ग्स। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये जो है आपका साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसकी ये जो है वो आपका नॉलेज दे रहा है, उसकी आपको ये जानकारी दे रहा है कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, आखिर वजह क्या है। ठीक है, तो वाइब्रेशन जो क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आपका किस पे डिपेंड करेगा। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो आपका किस पे डिपेंड करेगा। तो ट्यूनिंग फॉर्क में जो है बच्चे इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, ये कितना लॉन्ग है या कितना शॉर्ट है उस पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ जो है ये आपका क्या कहलाया गया, ये दोनों आर्म्स है ना, ये दोनों क्या है, आर्म्स है, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, प्रॉन्ग्स। तो प्रॉन्ग्स के जो है वो मास पे डिपेंड करेगा, प्रॉन्ग्स के मास पे। आर यू गेटिंग? तो लेंथ पे डिपेंड करेगा और मास पे डिपेंड करेगा, कितना शॉर्ट है कितना लॉन्ग है उस पर डिपेंड करेगा, और कितना हैवी है कितना आपका लाइट है उस पर डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग? तो जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे वो आपको किस पे डिपेंड करेगा, ये आपको बताएगा। अब जो है बच्चे हम लोग आते हैं इसके वर्किंग पे, और वर्किंग में ही हम लोग को पता चलेगा कि आखिर हम लोग जो है इस डिवाइस से, इस ट्यूनिंग फॉर्क से जो है कैसे हम लोग पता कर लेते हैं कि साउंड आपका कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और इनका कहाँ पे यूज है, इनके क्या एप्लीकेशंस है, हम लोग उनको भी देखेंगे। तो बच्चे यहाँ पे वर्किंग में हम लोग आते हैं। वर्किंग क्या है, व्हेन इट इज हीट हार्ड, जब इसको जो है आपका हार्ड जो है वो हीट किया जाता है रबर पैड पे। रबर पैड है या जो है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे रबर पैड लिखा है, कोई जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पे रबर पैड ही होगा। रबर पैड की जगह पे जो है आप और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी आपका हो सकता है, या आपका जो है वो बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, आपका स्मार्टफोन हो सकता है। ठीक है, रबर पैड तो मैंने एक्चुअली आपका लिखा है जो जनरल कंडीशन है। तो व्हेन इट इज हीट हार्ड, जब आपको बहुत ही जोर से हार्डली हीट किया जाता है रबर पैड पे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाइब्रेट करता है, इट वाइब्रेट्स, तो आपका वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है बच्चे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फॉर्क। अब जो है जैसे ही आपका वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जैसे ही हमने हार्डली ये हिट किया है, अपने बॉडी पार्ट्स पे हिट करो, आपको जो है ये ट्यूनिंग फॉर्क आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप जो है वो इस एक्टिविटीज को आप कर सकते हो, और एक्टिविटीज की करने के बाद जो है आप उसको रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। बच्चे जैसे मैं यहाँ साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क इज ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स। अब देखो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप जब जैसे ही आप हिट करोगे, जैसे ही आप हार्डली हिट करते हो, तो एक आपका हमिंग साउंड क्रिएट होगा, हमिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, ऐसे करके क्रिएट होगा। तो ये जो साउंड है, ये साउंड आपका किसके वजह से आया है, तो वाइब्रेशंस की वजह से आया है। अब ये इसमें जो है वाइब्रेशंस वाइब्रेट कौन कर रहा है, तो इसमें जो वाइब्रेट कर रहे हैं बच्चे, इसके प्रॉन्ग्स कर रहे हैं, इनके प्रॉन्ग्स कर रहे हैं। वाइब्रेट आपके किस तरह से करेंगे, तो आप थोड़ा देख लो यहाँ पे, ये आपके जो वाइब्रेट है वो कुछ इस तरह से करेंगे। जब ये वाइब्रेट होता है तो उसका कुछ फिगर जो है वो आपका इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह का होगा। तो ये जो है वो आपके जब वाइब्रेट होते हैं तो बिल्कुल आपका इस तरह से ये शुरू हो जाते हैं, दैट मींस इट मूव्स लाइक दैट। ओके, तो वाइब्रेशन की वजह से, मींस प्रॉन्ग्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड का क्रिएशन, साउंड का प्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो हम लोग लास्ट क्लास में मुझे प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ा था कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे हम लोग एक डिवाइस के थ्रू जो है वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, इसका मेन जो है वो रूट हम लोग जानने जा रहे हैं।
तो बच्चे हम लोग यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि these vibrations are generally not visible। देखिए कुछ वाइब्रेशंस मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी, लास्ट क्लासेस में भी बताए हैं, उसका जो लिंक है वो आप लोग को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो बिल्कुल प्लीज वहां पे जाकर के देखिए, और आपको उसमें बताया गया है कि कुछ जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपका विजिबल होते हैं, कुछ वाइब्रेशंस आपके विजिबल नहीं होते हैं। तो आखिर वजह क्या है कि कुछ वाइब्रेशंस विजिबल होते हैं, कुछ वाइब्रेशंस विजिबल नहीं होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों, अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे, नहीं तो फिर जो है इसको मैं अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग क्लासेस में जो है मैं आप लोग से डिस्कशन करूंगा कि कुछ वाइब्रेशंस जो है समटाइम्स वाइब्रेशंस आर विजिबल एंड समटाइम्स वाइब्रेशंस आर नॉट विजिबल। व्हाई? ठीक है, तो दिस वाइब्रेशंस आर जनरली नॉट विजिबल। जो प्रॉन्ग्स वाइब्रेट होते हैं तो इस केस में आपका विजिबल नहीं होता, मींस दिखाई जनरली वो देता नहीं। तो बिकॉज क्यों ऐसा? क्योंकि वाइब्रेशंस आर टू रैपिड टू बी सीन बाय अस। तो जब हम लोग देखते हैं, जो हम लोग उसको देख रहे हैं, तो वाइब्रेशन बहुत ही फास्ट होता है। वाइब्रेशन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि हम लोग उसको परसीव नहीं कर पाते हैं, हम लोग उनको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इतना ज्यादा रैपिडली जो है वो वाइब्रेट करता है, और इस तरह से बच्चे आपके साउंड का प्रोडक्शन जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप जो है इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और वर्किंग जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। एप्लीकेशन और कंक्लूजन पे अब हम लोग जो है वो डिस्कशन। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव एप्लीकेशन। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये डिवाइस का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दो यूज बताने जा रहा हूँ। पहला जो यूज है बच्चे, हम लोग लेबोरेटरी में इसका यूज करते हैं सिस्टमेटिक स्टडी के लिए। मीन्स किसी बॉडी अगर साउंड प्रोड्यूस किए हैं तो उनकी जो सिस्टमेटिक स्टडी है लेबोरेटरी में, तो हम लोग लेबोरेटरी में इसके सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, साउंड के सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हम लोग जो है इनका यूज करते हैं। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साउंड इन द लेबोरेटरी इसका पहला एप्लीकेशन और पहला यूज है। ठीक है बच्चे, तो आप समझ में आ गया आपको अब कि हम इनको जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं और इतना ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क जो बच्चे आपको लेबोरेटरी में हमें हेल्प करता है साउंड के सिस्टमेटिक स्टडी के लिए। ठीक है, और तभी जो है वहीं से हम लोग को आइडिया मिलता है। सेकेंड जो यूज है इसका, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए जो सेकंड वाला पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट हैं, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है, उनकी जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उनकी कितनी इंटेंसिटी है उसको मेजर करने का काम जो है वो कौन करेगा? तो ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो करते हैं। वैसे आजकल जो है वो हमारे पास कई एक तरह के डिवाइसेस आ चुके हैं इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, लेकिन हम लोग अभी भी जो है लेबोरेटरी में साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए ट्यूनिंग फॉर्क का ही इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो आपको किसके लिए यूज किया जाता है? तो टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने जो है ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया। आपको इसके वर्किंग के बारे में बताया है। किसी भी तरह का डाउट, कंफ्यूजन जो है आपको अगर है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आप क्वेश्चन, डाउट ये सब जो है वो आप वहां से आस्क कर सकते हैं। हम लोग अब आते हैं बच्चों इनके कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या निकलता है ये पूरे स्टडी का? ठीक है, देखिए बच्चों, कंक्लूजन जो है वो बहुत जरूरी होता है। किसी भी स्टडी का जो है कंक्लूजन बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग को कंक्लूजन क्या निकला कि देखिए, अगर कोई भी बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यानी कहने का मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है। साउंड अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो आपका वाइब्रेट करेगा। अगर आपका वाइब्रेशन स्टॉप हो गया, इफ द वाइब्रेशन इन द बॉडी स्टॉप, देन द साउंड विल आल्सो स्टॉप। समझ में आ रही बात? तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है वो वाइब्रेट हो गई। आपको अगर ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। तो बच्चे ये जो है साउंड है वो आपको कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो स्ट्रिंग्स के थ्रू। स्ट्रिंग्स को मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है वो आपका मैं इस पे देखो यहाँ पे हीटली हार्ट जो है वो हीट किए हैं, तो देखो आपका यहाँ पे जो है वो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना, आप लोग को यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा होगा। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के थ्रू जो है मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है कि
लेदर ये सब का जो बना हुआ एक सरफेस होता है, जैसे में ढोलक या तबला वगैरह हो गया, तो वो आपका मेम्ब्रेन्स का बना, जैसे में कि हम लोग जो है वो यहाँ पे ऐसे किए, तो ये जो है वो हम लोग हीट किए हार्डली, तो ये आपका एक साउंड प्रोड्यूस किया। अब साउंड प्रोड्यूस कब किया, ये आपका वाइब्रेशन इसमें हुए होंगे तब, तो ये आपका जो है वो क्या है, मेम्ब्रेन्स है। मेम्ब्रेन्स हो गए, सरफेसेस हो गए, सरफेसेस मींस एक्चुअली दिस इज द वन ऑफ द टूल्स। अब हम इसके सरफेस पे जो वो आपका क्या किए, स्ट्राइक किए हैं, हिट किए हैं, तो आपका हार्डली हिट करने से, जेंटली हिट करने से जो है वो आपका इसमें वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, और वाइब्रेशन क्रिएट होने के बाद जो है आपके क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, आप लोगों ने अभी देखा। उसके बाद इसमें लास्ट जो पॉइंट है, इसमें लास्ट जो ये है एयर कॉलम्स। एयर कॉलम्स के थ्रू भी जो है आपके साउंड प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, एयर के थ्रू, जैसे में कि हम लोग अपने नोज से जो है आपका एयर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है ना। उसके बाद जो है बांसुरी वगैरह है, तो बांसुरी वगैरह से भी जो है वो आपके साउंड, बांसुरी है, उसके बाद जो है सहनाई वगैरह है, तो उनसे जो है वो आपके साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे में आप जो है आप लोग बचपन में या अभी भी जो है वो करते हैं, मैं तो किया करता था बचपन में, आप लोग भी करते होंगे स्कूल वगैरह में, कि देखिए पेन का कैप है, इस पेन के कैप में जब हम लोग जो है वो यहाँ पे एयर कॉलम जो है वो मींस एयर जब इसमें फिल करते हैं, तो इसके अंदर का जो एयर कॉलम है वो आपका वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है और एक व्हिस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे देखिए, तो देखिए आपका ये साउंड जो है वो व्हिस्लिंग साउंड प्रोड्यूस किया है। तो ये व्हिस्लिंग साउंड जो कैसे हुआ, तो इसके जो अंदर के एयर कॉलम है वो आपका वाइब्रेट करना शुरू किया। वो ठीक से आप हमसे नहीं बच पाया है, आप लोग करके देख लीजिएगा, हम लोग जो है इसमें अच्छे जो है एक्सपर्ट होंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपका जो है आप लोग को ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में कुछ बताया गया। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में। ट्यूनिंग फॉर्क का स्टडी जो है हम लोग बहुत ही इलैबोरेटिव ढंग से किए हैं बच्चे, आपको बताया गया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जॉन सोल साहब ने इनका इन्वेंशन किया था, वो एक ब्रिटिश म्यूजिशियन थे जो कि 1711 में जो है उन्होंने इन्वेंट किया था। और एक कोर्ट में जो है वो क्या थे, ट्रम्प पीटर थे, सर्जन ट्रम्प पीटर थे। तो ये जो है वो आपको बताया गया। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि ये यू शेप का होता है, इसको स्ट्रेट कहते हैं, इनको प्रॉन्ग्स कहते हैं। उसके बाद फिर आपको बताया गया बच्चे इसके वर्किंग के बारे में, वर्किंग ये किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद आपको बताया गया एप्लीकेशन, दैट मींस यूजेस, और लास्ट में हम लोग जो है वो कंक्लूजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जाते जाते जो है फिर से याद दिला दूं कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि sometimes vibrations are visible and sometimes vibrations are not visible, which is produced by the body. Why? ये ऐसा क्यों होता है? ये तो हम लोग जो है वो अभी जस्ट देखे हैं कि इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो रैपिड होते हैं। तो रैपिड ठीक है आपके होते हैं, लेकिन आपके कुछ और भी वैसे टर्म्स हैं जिनके थ्रू जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाइब्रेशंस विजिबल होगा, वाइब्रेशन विजिबल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जो है वो हमें देंगे, और इसका आंसर जो है वो आपको अपकमिंग वीडियोस में मिलेगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।